अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सियासत पर बात होती रहती है, कुर्सी छीनने, कुर्सी हासिल करने, कुर्सी पर विराजमान रहने की बात होती है। बहुत ज़्यादा बात हो रही है, केसेस की बात हो रही है। इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस बनाए जा रहे हैं, उनको अदालतों में लाया जा रहा है, उनको अरेस्ट करने की बात की जा रही है। हुकूमत की एक जो 24 किलोमीटर 25 किलोमीटर की वफाकी हुकूमत है, उसका पूरा फोकस जो है वो इमरान खान साहब की सियासत पर है। लेकिन इसमें हम जो इस वक्त आज के दिन में जो हम चीज़ लैक कर रहे हैं वो है हमारा एक एहसास। और वो एहसास जो आज हमें सबसे ज़्यादा चाहिए अपने सैलाब ज़दगान जो मुतासरीन हैं उनके लिए। लाखों लोग जो है इस वक्त बेघर हो चुके हुए हैं, ना उनके सर के ऊपर कोई छत है और ना नीचे जमीन है, क्योंकि पानी ही पानी है। आप जनूबी पंजाब से मामला शुरू करें तो सिंध में और फिर बलोचिस्तान जो कि पूरी तरह जो है इस वक्त सबसे ज्यादा मुतासरा इलाका है। माज़ा से कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 1000 से जायद अमवात हो चुकी हुई हैं। नाज़रीन, ये वो हैं जो कि बेसिकली हमें रिपोर्ट हुआ है कि जनाब 1000 से जायद अमवात हो चुकी हुई हैं। और अभी कितने लापता लोग हैं जिनकी ना लाशें मिल रही हैं, ना उनके लोग भी, उनके अजीज रिश्तेदार भाई बहन भी परेशान है कि वो उनको नहीं मिल रहे। तो वो एक अलग नंबर है। लाखों की तादाद में घर खत्म हो चुके हैं, पूरे गांव बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। वहां पे सिर्फ पानी नजर आ रहा है, एक दीवार नजर नहीं आ रही कि कोई वो एक दीवार भी खड़ी हो। फिर मवेशी लोगों के फसलें क्या क्या नहीं तबाह हो चुका है। यकीनन इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हुकूमत की, वो भी बहुत तबाह हुआ है, उस पर भी तवज्जो होनी चाहिए। लेकिन इस सारे सिनेरियो में देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कॉल दे दी थी लास्ट सैटरडे को, और उसके बाद उनके तमाम वुज़रा, चाहे वो वफाक में हो, सूबे में हो, जहां पे भी हो, MNAs MPs, उन सबको हदायत दे दी कि वो अपने अपने इलाकों में पहुंचे। और अगर किसी के इलाके में कोई मसला नहीं भी है तो वो फिर उस अपने कोलीग के इलाके में पहुंचे जहां पे वो मदद कर सकता है। एक कॉल आई, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि लाड़काना जो कि अपना उनका आबाई घर है, जो कि आबाई घर था उनके नाना का, वो भी गिर गया, बारिशों की नजर हो गया और लाड़काना भी तबाह हो गया। और फिर हमने ऐसे सोशल मीडिया पे मंजर भी देखे जहां पे लोग बिलावल भुट्टो जरदारी और मुराद अली शाह जो चीफ मिनिस्टर सिंध हैं उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे और नारेबाजी कर रहे थे और कह रहे थे कि अब आए हो जब हम उजड़ गए, हमारे बच्चे मर गए, हमारे घर तबाह हो गए, हमारे मवेशी मर गए, हमारे फसलें तबाह हो गई। तो वो भी हमने मनाजर देखे। तो अब यकीनन हमारे पास आ रही थी, इतलात आ रही थी कि इस दफा जो मॉनसून है वो बहुत जरूरत से ज्यादा सख्त होगा और उसके लिए हमें तैयारी करनी है। अब पिछले 40-50 साल की हुकूमतों को क्या कहें कि जनाब चेक डैम्स नहीं बनाए, बड़े डैम्स, स्ट्रेटेजिक डैम्स ऐसे नहीं बनाए कि जो इस तरह के पानी को रोक सके और हमारे लिए फायदेमंद भी हो सकते, वाटर कंजर्व किया जा सकता था, लेकिन वो भी हमने नहीं किया। लेकिन अब जब वार्निंग्स आ रही थी और बाकायदा जो इंटरनेशनली भी वार्निंग्स आ रही थी, क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी वार्निंग्स आ रही थी कि इस दफा इस खित्ते में जो है बहुत जरूरत से ज्यादा बारिशें होंगी मॉनसून की, और वो फ्लैश फ्लड्स और फ्लड्स में भी तब्दील हो सकता है, जो कि हमने विटनेस किया। अब देखना यह है कि सियासी मंजरनामे पे मैंने थोड़ा सा बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मूव हुई, उधर से चौधरी परवेज इलाही साहब ने भी तमाम अपने लोगों को, साउथ पंजाब के लोगों को कह दिया है कि जनाब जाएं, जाके मॉनिटर करें। और उस्मान बुजदार साहब के मुतालिक भी इतलात आई हैं कि वो तौंसा में जाके सुपरवाइज कर रहे हैं रिलीफ फंड, रिलीफ का काम सारा, क्योंकि वहां बहुत तबाहकारियां हुई हैं। और दीगर सूबों में भी फौज सबसे बढ़कर इस वक्त जो है इदारा, जो एक इदारा है वो है फौज, जो सबसे बढ़ चढ़कर रिलीफ का काम कर रहा है। ना सिर्फ रिलीफ का बल्कि लोगों को खाने पीने की सहूलियात पहुंचाने का भी, बीमारों को दवाइयां पहुंचाने का भी काम। तो इस वक्त जो सबसे ज्यादा लीड इदारा ले रहा है वो वाहिद एक पाकिस्तान की फौज है, जो कि हमने हमेशा देखा है कि कभी भी मुश्किल आए, चाहे वो हमें कोई बैरूनी मुश्किल आ रही हो या अंदरूनी मुश्किल हो, हमारी फौज हमें बचाने के लिए जो है वो सामने खड़ी होती है और हमने देखा है कि वो इदारा मौजूद है। अब चंद एक तकलीफ दे बातें। इमरान खान साहब को कहा जाता है कि वो इस वक्त सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं। अगर उनके अरेस्ट की अफवाह भी निकल आती है तो लाखों लोग निकल आते हैं, कराची, लाहौर, फैसलाबाद और फिर बनीगाला भी पहुंचना शुरू हो जाते हैं।
बात इस बात पर गौर करने की है कि इमरान खान साहब क्या अब तक एक कॉल नहीं दे सकते थे कि अपने तमाम जो भी उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनको इस वक्त बहुत समझते हैं कि जी उनसे बड़ा लीडर नहीं है, तो उनको ये कह देते कि जनाब अब जरा फोकस करो सैलाब के ऊपर, सैलाब ज़दगान की मदद के लिए फंड रेजिंग करो। तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि अगर इमरान खान साहब ये कॉल दे दें तो लाखों नहीं करोड़ों रुपया जमा हो सकता है इन सैलाब ज़दगान की मदद के लिए। क्योंकि फिर हमें, जब इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि हमें दुनिया की तरफ नहीं, हमें अपने पोटेंशियल की तरफ देखना है, और वो ये मानते हैं कि सबसे ज्यादा मुझे जब शौकत खानम के लिए फंड रेजिंग करनी पड़ती है तो मुझे सबसे ज्यादा जो है मदद जो है वो पाकिस्तानियों से मिलती है, उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानियों से मिलती है। तो इमरान खान साहब क्या इस वक्त सिर्फ अपने केसेस और अपने जो दोस्त अहबाब है उनके केसेस की तरफ उलझे हुए हैं? उनको सैलाब ज़दगान नजर नहीं आ रहे? क्या उनके लिए रिलीफ फंड की कॉल नहीं दी जा सकती? तो मैं समझता हूं कि ये अगर ज्यादती है तो इमरान खान साहब कर रहे हैं, उनको ये भी सोचना चाहिए। दूसरी एक और छोटी सी बात यह है कि राजा परवेज अशरफ साहब 25 मेंबर डेलीगेशन लेके कनाडा गए हुए हैं पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस के लिए, और वहां पे उनकी वाइफ भी उनके साथ हैं। कहा यह जा रहा है कि उन 25 में से 8 मेंबर्स ने उस कॉन्फ्रेंस का एक सेशन भी अटेंड नहीं किया। ये मुबैना तौर पर कनाडा से इतलात आ रही हैं। 5 स्टार प्लस होटल में ये लोग सब ठहरे हुए हैं। एक बड़ा लंबा चौड़ा महंगा तरीन लिमोजीन का फ्लीट है, लिमोजीन्स का, जो उनके ड्यूटी पर है और वो 24 घंटे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कितना करोड़ों रुपया, लाखों रुपया इस पे खर्च हुआ ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रायोरिटीज देखें कि इन हालात में क्या पीपल्स पार्टी को ये नहीं देखना चाहिए था कि राजा परवेज अशरफ साहब, और इस जमाने में तो वर्चुअली बहुत लोग वर्चुअल भी उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होंगे, लेकिन हमारी प्रायोरिटीज शायद कुछ और है। जहां प्रायोरिटीज की मैं बात करूंगा वहां पे थोड़ा सा मुझे ये भी तकलीफ होती है कि यकीनन 14 अगस्त की 14 अगस्त के हवाले से हमें 75वीं सालगिरह जो है बहुत धूमधाम से, जिसको डायमंड जुबली कहा जा रहा है, मनानी चाहिए थी, और यकीनन ठीक है, लेकिन अपने हालात भी तो देखने चाहिए थे। इस वक्त हमारे बहन भाई, बुजुर्ग, बेटियां, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो है वो सैलाब ज़दा इलाकों में किन हालात में रह रहे हैं, और ये 14 अगस्त से पहले से मामला चल रहा है। बलूचिस्तान का, साउथ पंजाब का और सिंध का फ्लीट शुरू हो गया। तो क्या कितने लाखों करोड़ रुपया आप लगाकर सेलिब्रेशंस कर रहे हैं और वहां पे आप नाच गाने की महफिल कर रहे हैं? तो ये भी सोचना चाहिए कि एक हम डेवलपिंग कंट्री है, हम अगर ये ना भी करते, सादगी से अगर हम ये 75वीं डायमंड जुबली मना लेते तो किसी ने हम पर उंगली नहीं उठानी थी। सबको इस बात का एहसास होना था कि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, वहां पे रिस्पॉन्सिबल लोग बैठे हुए हैं जो कि इन फ्रिवलेस किस्म की चीजों में नहीं पड़े हुए, पैसे अय्याशियों में नहीं लगा रहे, खुशियों में नहीं लगा रहे, और उनका फोकस जो है इस वक्त सैलाब ज़दगान की तरफ है। तो प्रायोरिटीज भी हमें वैसे सोचनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि हम तो वीडियोस तो वैसे बहुत करते रहते हैं, लेकिन ये सबसे अहम बात थी जो मैंने अभी आपसे की है। बहुत बहुत शुक्रिया।